देखो नंदी भगवान को ले जाइए, हाँ नंदी भगवान को ले जाइए। और बहुत सुंदर बारात भोले बाबा की आई है। देखो दीदी का माइक चालू करिए। बोली भोलेनाथ भगवान की। हाँ, बिल्कुल शांति बनाए रखे पिता से कि माँ जल्दी से घर का दरवाजा बंद करो। इनमें से एक भी बाराती अगर आज घर में घुस गया ना तो आज हमारी घेर नहीं। ऐसे ऐसे बाराती आए हैं, भूत प्रेत आए हैं। बच्चों ने कहा अपने माता पिता से, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी बिकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बारात देखत पुण्य फल तो ही कर सही देख ही सो उमा विवाह घर घर बात असी लरिकन कही। जो भी व्यक्ति भगवान शिव की इस बारात को देख करके जीवित रह जाए, समझ लेना कि उसने पिछले जन्म में कोई बहुत बड़े पुण्य किए हैं जो वो जीवित रहा है। ऐसी बारात आई थी। शिव जी की बारात को तो जनवासे में ठहरा दिया गया। भगवान शिव को लेकर के चौक में आए, जहां मैना माता आरती की थाली लेकर के खड़ी थी। मैना माता के साथ में कई सारी सखियां मंगल गान करने लगी, गीत गाने लगी, भजन गाने लगी। और
मीना माता बहुत प्रसन्न थी कि आज दूल्हा सरकार आए हैं, जमाई राजा आए हैं, दामाद जी, आरती उतारूंगी। मीना माता आरती की थाली लेकर खड़ी और जैसे ही भोले बाबा आए, मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी, कंचन थार सोहबर पानी, परिछन चलिह हरहि हर्षानी। जैसे ही भोले बाबा आए और भोले बाबा को मीना माता ने देखा, जैसे ही शिव जी का स्वरूप देखा, विकट वेश रुद्र ही जब देखा तो अबलन उर भय भयो विशेषा। मीना माता ने जैसे शिव जी को देखा तो आरती की थाली फेंक दी, जल का लोटा फेंक दिया, जलता हुआ दीपक फेंक दिया, अपने घर के अंदर चली गई, घर का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बेटी पार्वती जी को गोद में बिठाकर मीना माता रोने लगी। नारद जी को भला बुरा कहने लगी, अपशब्द कहने लगी कि नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था जो मेरी बेटी के भाग्य में ऐसा वर ढूंढा। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, खूब नारद जी को अपशब्द कहने लगी, भला बुरा कहने लगी मीना माता। भागी भवन बेटी अति त्रास, गए महेश जहाँ जन। मीना माता ने आरती की थाली फेंक दी, पार्वती जी को गोद में बिठा करके खूब रोने लगी। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा था, नारद कर में काह बिगाड़ा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। नारद जी का मैंने क्या बिगाड़ा, पर घर घालक लाज ना भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। इतना अपशब्द कहने लगी, इतने बुरे तरीके से नारद जी को डांटने लगी मीना माता। और ये तक कह दिया कि बांझ स्त्री को क्या पता कि बच्चों को जन्म देने में कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। मेरी इकलौती बेटी है, मैंने कैसे उसको पाला है, कैसे उसका पालन पोषण किया, ये केवल मैं जानती हूँ। कौन माता पिता संसार में ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि उनकी बेटी को ऐसा जोगी बाबा वर मिले। मैंने तो सोचा कि कोई बढ़िया सुंदर सा वर होगा जो मेरी बेटी को वरेगा, और ये तो जोगी महात्मा जैसे निकले। मुंड मालाधारी है, सांपों को धारण कर रखा है, ऐसा कोई स्वरूप होता है क्या। खूब नारद जी को भला बुरा कहा, शिव जी को जोगी बाबा कह दिया। और पार्वती जी ने समझाया, अपनी माँ के मुख पर हाथ रखा और कहा कि बस बस माँ, बस कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत दोष लगाइए का। तुम सन मिटही के विधि के अंका, मात व्यर्थ जनी ले कलंका। देखो, किसी के कुछ कहने से भाग्य में लिखा हुआ तो मिटेगा नहीं। मेरे भाग्य में अगर यही वर लिखा है तो फिर इसको कोई नहीं बदल सकता। तुम तो व्यर्थ ही अपने पे कलंक लेती हो। और नारद जी को भला बुरा कह रही हो, माँ वो तो मेरे गुरु हैं, वो संत हैं, उनकी निंदा मत करो। खूब समझाया। एक व्यक्ति ने जाकर नारद जी को सूचना दी कि आपको मीना माता याद कर रही है। और नारद जी समझ गए कि हो ना हो भोले बाबा को देख लिया होगा। सप्त ऋषियों को साथ में लेकर नारद जी मीना माता के पास आए। और आकर के नारद जी ने, तब नारद सब ही समझावा,
पूर्व कथा प्रसंग सुनाऊंगा। जननी प्रथम दक्ष ग्रह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई। नारद जी ने आकर के हिमाचल और मीना माता को पार्वती जी के पूर्व जन्म की सारी कथा सुना दी कि जिसको तुम साधारण कन्या समझ रही हो ना, ये कोई साधारण बेटी नहीं, ये तो साक्षात जगदम्बा माता है, भवानी माता है, जो पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी सती थी। पिता के घर यज्ञ में जल करके अपने शरीर को भस्म कर लिया, प्राण त्याग दिए और अब तुम्हारी बेटी बन करके आई। और जिसको तुम जोगी बाबा कह रही हो ना मीना माता, वो कोई जोगी बाबा नहीं, वो तो साक्षात भगवान शिव है। और इनका तो जन्म जन्म का रिश्ता है, इनको तो कोई अलग ही नहीं कर सकता। सारी कथा सुनाई और पूरा परिचय बताया, तब जाकर के हिमाचल और मीना माता बेटी के विवाह के लिए राजी हुए कि चलो ठीक है, विवाह कर देंगे। अब दुल्हन के माता पिता तो तैयार हो गए, पर जो देवता बाराती बनकर आए थे ना, उन देवताओं ने आपस में मीटिंग की। देवताओं तक ये सूचना गई कि भोले बाबा को देखकर उनकी सास मीना माता ने आरती की थाली फेंक दी। तो देवताओं ने आपस में मीटिंग की और कहा कि देखो भैया, अभी तो दूल्हे को देखकर केवल दूल्हे की सास ही भगी है, अभी दुल्हन ने तो दूल्हे को देखा ही नहीं है। ऐसा ना हो कि दुल्हन मंडप में आए और दूल्हे को देखकर मना कर दे कि मैं तो जोगी बाबा से शादी नहीं करूंगा। दुल्हन ने अगर मना कर दिया तो फिर हमको चाय नाश्ते के लिए कौन पूछेगा, भोजन तो दूर की बात। इसीलिए ये शादी ब्याह तो बाद में होते रहेंगे, फेरे वेरे बाद में होंगे, पहले हम बड़ी दूर से आए हैं, हमको भोजन कराओ, हम पहले भोजन करेंगे। तो शिव जी की पहली ऐसी बारात है ये संसार की कि भोले बाबा की शादी बाद में हुई, भोजन पहले हो गया। नहीं तो अधिकतर शादियों में पहले शादी होती है, उसके बाद फिर भोजन देते हैं ना, यहाँ तो भोजन पहले हुआ। सारे देवता जो बाराती बनकर आए थे वो भोजन करने के लिए बैठ गए। एक लाइन में सारे देवता बैठे हैं, दूसरी लाइन में सारे भूत प्रेत बैठे। यहाँ पर जो भूत प्रेत लाइन में बैठे थे गण भोले बाबा की बाराती, तो एक गण के सामने एक पत्तल धोने वाला व्यक्ति खड़ा। अच्छा, बारातियों को तो बढ़िया भोजन करा रहे थे, सब परोस रहे थे और बढ़िया चल रहा था, पर भूत प्रेतों को भोजन कौन परोसे? तो पहले तो जा ही नहीं रहे थे लोग, पर जब गए ना तो एक व्यक्ति तो वो जो गण बैठा था उसके सामने ही खड़ा हो गया, वो बहुत देर तक खड़ा रहा। तो दूसरा व्यक्ति बोला, जो वहां की व्यवस्था देख रहा था वो, कि भैया तू खड़ा क्यों है, पत्तल धोने डाल और आगे बढ़। तो वो पत्तल धोने वाला व्यक्ति बोला कि तुम ही आकर देख लो, इन बाराती भाई साहब की तो मुंडी नहीं है, कहाँ पत्तल डालूं? तो वो व्यक्ति बोला कि तेरे को मुंडी से क्या काम, तू तो पत्तल डाल और आगे बढ़। जैसे तैसे उसने पत्तल धोने डाले, आगे बढ़ा तो थोड़ी देर बाद फिर खड़ा हो गया। फिर वो व्यक्ति बोला, अरे भैया खड़ा क्यों है, पत्तल धोने डालो और आगे बढ़ना, ऐसे खड़ा रहेगा तो कैसे काम चलेगा, इतने सारे लोग लाइन में बैठे, खड़ा क्यों है? तो वो पत्तल धोने वाला बोला कि तुम ही आकर देख लो। वहां तो ये दिक्कत थी कि कहाँ पत्तल डालूं, पर इन बाराती भाई साहब के तो पूरे शरीर में मुख ही मुख लगे, कितनी पत्तल डालूं। जैसे तैसे उसने पत्तल धोने परोसे और वो भोजन लेने के लिए गया। तो इन भूत प्रेतों को लगा कि शायद ये पत्तल धोने ही हमारा भोजन है। कभी उन्होंने पत्तल धोने तो देखे नहीं कि ये क्या होते। तो वो भोजन लेने गए थे लोग वहां के, इतने में तो ये भूत प्रेत पत्तल धोने ही उठा उठा करके खा गए। ऐसे ऐसे बाराती, शिव जी की बाराती, भोजन तो आया ही नहीं, पत्तल धोने ही खा गए। शिव पार्वती को भी भोजन करने बिठाया गया, एक पर्दा लगा दिया, इधर पार्वती जी बैठी, इधर भोले बाबा बैठे।
दोनों पति पत्नी में आपस में मजाक चलने लगा। शिव जी कहने लगे पार्वती जी से कि देवी तुम्हारे यहाँ क्या बना है, तुम्हारे यहाँ पकवान में क्या बना? मालपुआ मोदक पूरी परसे सहित उमंग, देखे दूल्हा वेश में चार बाराती संग। बोले बाबा बोले हंसी मजाक में कि देवी तुम्हारे यहाँ क्या बना है? मालपुआ मोदक पुरी, और मेरे साथ में ऐसे ऐसे बाराती आए हैं, ऐसे ऐसे बाराती आए हैं, ऐसे ऐसे बाराती आए हैं कि तुम्हारा बाप भी पेट नहीं भर सकता। ऐसे ऐसे बाराती। पार्वती जी समझ गई कि बाबा हंसी मजाक कर रहे हैं, तो उन्होंने भी पूछ लिया कि बाबा कैसे कैसे बाराती आए, जरा एक आध के नाम तो बताओ। तो भोले बाबा कहने लगे कि सुनो, बारातियों का नाम बताने लगे। अर्घ चाहते चंद्रमा, भेंट मांगती गंग, भावत दूध भुजंग को, और भोला के प्रिय भंग। शिव जी के मस्तक पर जो चंद्रमा है उनको अर्घ चाहिए, जल चाहिए, और भेंट मांगती गंग, सिर से जो गंगा जी बह रही है उनको भेंट चाहिए, और भावत दूध भुजंग को, भुजंग कहते हैं सर्प को, शिव जी के गले का जो हार है नाग देवता उनको दूध चाहिए, और भोला के प्रिय भंग मुझे भांग चाहिए। तो मेरे साथ में ऐसे ऐसे बाराती आए हैं कि तुम्हारा बाप भी पेट नहीं भर सकता। पार्वती जी बोली कि बाबा चिंता मत करो, आपके साथ कैसे भी बाराती आए हो, पर आप शायद भूल गए हो कि ये भी साक्षात अन्नपूर्णा का दरबार है, यहाँ जिसको जो चाहिए वो मिलता है। वो तो जगदम्बा माता है, कोई कमी है क्या किसी बात की? अष्ट सिद्धि नवनिधि सब तो उनके अधीन है। भोले बाबा और पार्वती जी का भोजन हुआ बड़े प्रेम से, और भोजन के बाद में फिर शिव जी का मंगल विवाह होने लगा। मंडप में आए, लगे होन पुर मंगल गाना, सजे सबही हाटक घर नाना, पानी ग्रहण जब कीन है महेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुरकर। भोले बाबा का मंगल विवाह होने लगा, पानी ग्रहण संस्कार हुआ। ब्राह्मण देवता विवाह कराने लगे, तो ब्राह्मण देवता ने कहा भगवान शिव से कि देखो दूल्हे राजा, हमारे यहाँ का ये नियम है, हिमाचल नगरी का ये नियम है कि फेरे पड़ने से पहले दूल्हे को अपनी 3 पीढ़ी के बाप दादाओं के नाम बताने पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ का नियम। कि फेरे पड़ने से पहले दूल्हे को अपनी 3 पीढ़ी के बाप दादाओं के नाम बताने पड़ते हैं। तो आप ये तीनों नाम बताओगे तभी आपके फेरे शुरू होंगे, आपका विवाह होगा। हमारे यहाँ का नियम। दूल्हे राजा बताओ तुम्हारे पिता का नाम क्या है? अब भगवान शिव तो चक्कर में पड़ गए कि मुझे तो मेरे बाप का भी पता नहीं है कि मेरा बाप कौन है। 3 पीढ़ी के बाप दादा। शिव जी इधर उधर देखने लगे तो सारे देवता तो सामने ही बैठे थे मंडप के। देवताओं में बैठे थे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्मा जी ने धीरे से इशारा कर दिया कि शिव जी मेरा नाम ले दो, शादी तो हो जाएगी। तो भोले बाबा ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी हमारे पिता ब्रह्मा जी। पंडित जी ने कहा कि बहुत बढ़िया। दूल्हे राजा उनके पिताजी का नाम, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम बताओ। ध्यान से सुनना आप लोग, ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम। तब भगवान शिव इधर उधर देखने लगे तो
देवताओं में से नारायण भगवान ने इशारा कर दिया कि शिव जी मेरा नाम ले दो, कौन किसका बाप है बाद में देखा जाएगा, कम से कम शादी तो हो जाएगी। भोले बाबा ने कहा कि हाँ ये बात तो सही है। शिव जी ने कहा कि देखो पंडित जी, हमारे पिता के भी पिता विष्णु भगवान, नारायण भगवान। पंडित जी बोले वाह दूल्हे राजा वाह, बहुत बढ़िया, बस एक नाम और बता दो, उसके बाद में फेरे शुरू। उनके पिताजी का नाम, आपके दादाजी के पिताजी का नाम बताओ। अब तो फिर शिव जी इधर उधर देखने लगे, तो सारे देवताओं ने नीचे गर्दन कर ली कि बाबा इधर मत देखो, क्योंकि अब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई हाथ खड़ा कर दे। विष्णु के भी पिता कोई बनना चाहेगा क्या? कोई नहीं, सबने नीचे गर्दन कर ली। अब भोले बाबा इधर उधर देखे बार बार कि कोई तो इशारा करो, कोई तो इशारा करो, किसी ने भी इशारा नहीं किया। 1 घंटा हो गया, पंडित जी बार बार बोलने लगे दूल्हे राजा बताओ ना दादाजी के पिताजी का नाम क्या है, आपके दादाजी के पिताजी का नाम बताओ, विष्णु भगवान के पिता का नाम बताओ। 1 घंटा हो गया इधर उधर देखते देखते, जब किसी ने भी इशारा नहीं किया और बार बार पंडित जी कहने लगे कि बताओ आपके दादाजी के पिताजी का नाम, नाम नहीं बताओगे तो फेरे नहीं होंगे, शादी कैंसिल हो सकती है, जल्दी नाम बताओ, मुहूर्त निकला जा रहा है। तब भगवान शिव बोले कि देखो पंडित जी, हमारे बाप ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाप विष्णु जी, हमारे बाप ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के बाप विष्णु जी, और इन सब के बाप हम। शादी करना हो तो करो, वरना ये जा रहे हैं वापस। जाने लगे तो पंडित जी ने कहा अरे नहीं नहीं दूल्हे राजा बैठो बैठो, शादी होगी क्यों नहीं होगी, पहला ऐसा दूल्हा मिला है। भगवान भोलेनाथ का मंगल विवाह होने लगा, तीनों नाम बताए और विधि विधान के साथ में शिव जी का विवाह होने लगा। फेरे पड़ने लगे मंत्रोच्चार के साथ में, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि, जय जयकार होने लगी। आइए भोले बाबा और माता पार्वती जी का विवाह करते हैं, वरमाला होगी। और सभी लोग बैठे रहे, कोई भी खड़े नहीं होंगे, बच्चे भी बैठे बैठे दर्शन करें। गदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। गणपतीला नमस्कार करा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी कुंभजलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। वरुणाय नमः। वरुणाला नमस्कार करा। सर्व इष्टमित्र मंडळींना अक्षता मिळाल्या का? शुभमंगल। गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं थेवुरं लेणाद्रिं गिरिजात्मजं सुरवरं विघ्नेश्वरं
सदा मंगलम शुभ मंगलम। और पहले पार्वती जी शिव जी को वरमाला डालेगी, मैं मंत्र पढ़ूं उसके बाद में। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। डालिए वरमाला, ताली बजाइए सभी लोग हाथ खड़े करके। बोले पार्वती मैया की जय हो। तदेव लगनं श्रीरं तदेव ताराबलं तं सबलं तदेव विद्याबलं देव बलं तदेव लक्ष्मीपदे दिं विरस्मरामि। ताली बजाइए। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। लिखड़ी के भोलेनाथ भगवान की जय। और जैसे ही वरमाला हुई भूत प्रेत खड़े हो गए हैं सारे, और नीचे आ जाए सभी भूत प्रेत। भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे, रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। अरे रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। बरसे गुलाल बरसे, रंग बरसे गुलाल बरसे। अरे रंग बरसे गुलाल बरसे, रंग बरसे गुलाल बरसे। रंग बरसे बारात में रंग बरसे। रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे विष्णु नाचे। अरे शंकर का मन बरसे, अरे रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। सूरज नाचे चंदा नाचे, सूरज नाचे चंदा नाचे, तारा बरसे, हरे रंग बरसे भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। भोलेनाथ की बारात में रंग बरसे। सारे नगर में धूम मची है, नगर में धूम मची है, धूम मची है नगरी सजने लगी है, धूम मची है नगरी सजने लगी। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं, अरे जोड़ी का जवाब नहीं। वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, दुल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब
दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब ये हो नीलकंठेश्वर है भोलेनाथ, नीलकंठेश्वर है भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब आज नीलकंठेश्वर भोलेनाथ जोड़ी का जवाब ओ जोड़ी का जवाब नहीं ये जोड़ी का जवाब नहीं हाँ बने हैं भोलेनाथ, बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ जोड़ी का जवाब नहीं और इस उत्सव पर